हेलो गाइस, स्पॉयलर्स के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से ये विनती करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरे स्पॉयलर्स के वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलो चलते हैं बिना किसी देर के स्पॉयलर की तरफ। और यहाँ पर इस चैप्टर का फर्स्ट स्पॉयलर है इस चैप्टर का नाम, और इस चैप्टर का नाम है बर्थ ऑफ बॉनी। इसका मतलब ओडा ने फाइनली 1098 चैप्टर के अंदर रिवील कर ही लिया है कि बॉनी कैसे पैदा हुआ है, क्या सच में वो क्लोन है या ह्यूमन है। और हमने 1097 चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि कोई कमीना आकर वो हमारे गिन्नी को पूरी तरह से किडनैप करके लेके गए। और हमें अच्छी तरह से पता है कि जब भी वन पीस के अंदर कमीना का वर्ड बाहर आ जाती है तब सेलेस्टियल ड्रैगन मैं हूं बोल के सामने की तरफ आ जाती है। और यहाँ पर इस बार भी वही कमीना आकर गिन्नी को जबरदस्ती किडनैप करके लेके गए। यहाँ पर हमें अच्छी तरह से पता है कि गिन्नी भी ऐसा वैसा बंदा नहीं बल्कि काफी ज्यादा स्ट्रांग बंदी थी। और हमें ये भी अच्छी तरह से पता है कि नॉर्मल सेलेस्टियल ड्रैगन के पास इतना औकात भी नहीं और इतना ताकत भी नहीं। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने या तो होली नाइट्स को बेच चुके होंगे या तो स्ट्रांग एडमिरल्स को बेच चुके होंगे गिन्नी को पकड़ के किडनैप करके लाने के लिए। और वहां से ले जाने के बाद गिन्नी को जबरदस्ती कोई सेलेस्टियल ड्रैगन का वाइफ बना दिया गया। उसके बाद उसी सेलेस्टियल ड्रैगन के पास 2 साल तक रही वो, पर अचानक 2 साल के बाद गिन्नी को आजाद कर दिया गया पूरी तरह से। पर इसीलिए नहीं कि सेलेस्टियल ड्रैगन का पूरी तरह से मन बदल गया इसीलिए उसको छोड़ दिया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। बल्कि गिन्नी को काफी ज्यादा खतरनाक डिसीज लग गया था तो इसीलिए उसको धक्के मार के मरीजुआ से बाहर निकल दिया गया। वहां से बाहर आने के बाद गिन्नी को अच्छी तरह से पता है कि वो डिजीज की वजह से वो कुछ ज्यादा दिन बिल्कुल ही नहीं बच पाएगी। तो इसलिए एक बार फाइनली कुमा को देखना चाहती थी वो, इसलिए जैसे तैसे करके हमारे गिन्नी ने एक स्नेल वाला फोन के यूज करके कुमा के साथ फाइनल बार बात किया था। और उसी समय को यूज करके हमारा कुमा ने गिन्नी का लोकेशन के बारे में पता कर लिया है। और हमें अच्छी तरह से पता है कि कुमा के पास काफी ज्यादा तेज जाने वाली भी एबिलिटी है। तो इसलिए उसी एबिलिटी को यूज करके हमारे गिन्नी के पास वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ गया था। पर जब वो कुमा वहां पर पहुंचा तब हमारे गिन्नी ऑलमोस्ट मरने की कगार पर थी। इसके वजह से जैसे ही कुमा गिन्नी के पास पहुंचे गिन्नी उसके कुछ मिनट बाद या कुछ सेकंड के बाद पूरी तरह से मर गई थी। पर उससे पहले कुमा ने गिन्नी के साथ कुछ बात किया और यही पर ही इस चैप्टर का टाइटल बाहर आ जाता है, क्योंकि वहां पर वो अकेली नहीं होती बल्कि गिन्नी के साथ बानी भी होती है। इसके बाद हमारा कुमा बेबी बानी को अपना गोद में ले लेता है। तभी हमें बताया जाता है कि जिस खतरनाक डिजीज की वजह से अब हमारा गिन्नी मर गए उसी खतरनाक डिजीज अब बानी को भी। अरे भाई ओडा प्लीज थोड़ा तो कुमा और गिन्नी के ऊपर थोड़ा तो रहम कर ले भाई, क्योंकि तुमने पहले वो दोनों को पूरी तरह से अलग करवा दिया। उसके बाद गिन्नी को जबरदस्ती सेलेस्टियल ड्रैगन के साथ शादी करवा के उसका एक बच्चा भी करवा दिया। और उसके बाद फाइनली गिन्नी को जान से मार डाला, तब भी तुम्हारा मन बिल्कुल भी नहीं मारा। अब बानी को भी तुम मारना चाहते हैं। सॉरी गाइस, यहाँ पर मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था, पर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि अभी तक इस चैप्टर का स्पॉयलर्स बिल्कुल ही खत्म नहीं हुए। क्योंकि उसके बाद आगे चैप्टर के अंदर हमें कुमा और बानी के बीच फादर एंड डॉटर रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाएगी कि कैसे हमारा कुमा ने बानी को अच्छी तरह से पाल पोस के बड़ा किया। और इस चैप्टर के एंड में हमें ये दिखाया जाता है कि सॉर्बेट किंगडम के किंग बिकोर बिल्कुल ही मारा नहीं था, वो फिर से सॉर्बेट किंगडम के अंदर वापस आ गए। और आने के तुरंत बाद वो बिल्कुल ही चुप नहीं बैठा बल्कि बड़े बड़े कांड को करना चालू किया वहां पर सॉर्बेट किंगडम के अंदर। और यही पर ये 1098 चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और अगले हफ्ते पूरी तरह से ब्रेक है। तो इसलिए 1099 चैप्टर के लिए तुम्हें एक और हफ्ता वेट करना पड़ेगा। वेल आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आप लोगों को मेरे स्पॉयलर्स के वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।